नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। तो ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि ग्रहों के क्या कॉम्बिनेशन किसी भी जातक को टीचर बनाने की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। तो हम यहाँ ले रहे हैं एक हॉरोस्कोप और उसमें हम देखेंगे कि पंचम भाव भावेश का संबंध हमारे 10th हाउस से बने, गुरु से संबंध बने, चंद्रमा से संबंध बने, तो ये जातक जो है टीचर बन सकते हैं, है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए हमने मीन लगन की कुंडली ले ली है। यहाँ पर मीन लगन की कुंडली ले ली है। मेष, वृष, मिथुन और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। ठीक है। अब इसमें हमारा लग्न का लॉर्ड कौन बना हुआ है? गुरु बना हुआ है। मान लीजिए हमारा गुरु यहाँ पर है और हमारा पंचम का स्वामी चंद्रमा हमारा चला गया यहाँ पर दशम भाव में। ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि टीचर बनने के क्या योग इस कुंडली में दिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा लाभेश शनि भी यहीं पर आ गया है। 6th लॉर्ड सूर्य भी हमारा मान लीजिए इधर ही है। और हम मार्स को यहाँ बैठा देते हैं। शुक्र और बुध इधर है। यहाँ आ गया राहु और यहाँ आ गया केतु। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो लग्न का मालिक हमारा 4th हाउस में चला गया, और ये जो पंचम स्थान का एजुकेशन भी देखेंगे और कर्म क्षेत्र भी देखेंगे। तो इसको देखने के तरीके ये होते हैं कि कायदे से तो हमें तीनों लग्नें देखनी चाहिए। लग्न जो हमारे शरीर को बताती है, चंद्रमा जो हमारे मन को बताता है और सूर्य जो हमारी आत्मा को बताता है। तो ये तीनों लग्नों से प्रोफेशन को चेक किया जाता है कि कोई भी जातक किस प्रोफेशन में जाएगा। तो इसमें लग्न से देख लेते हैं। तो लग्न से लग्न को देख लेंगे, लग्नेश को देख लेंगे, पंचम भाव को देख लेंगे, भावेश को देख लेंगे, दशम भाव को और भावेश को देख लेंगे। इसी तरह से चंद्रमा से 5th हाउस को देख लेंगे, चंद्रमा से 5th हाउस को देख लेंगे, 5th के लॉर्ड को देख लेंगे और वहां से चंद्रमा से दशम भाव के स्वामी को देख लेंगे और दशमेश को देख लेंगे, दशम भाव की पोजीशन देख लेंगे। इसी तरह से सूर्य से भी देखा जाता है। तो वस्तुतः कोई प्रोफेशन कोई जातक कब एक्सेप्ट कर पाएगा, ये तीनों लग्नों से चेक करने के बाद पहले तो यही देखना चाहिए कि तीनों लग्नों से आ क्या रहा है, और उसमें भी ये देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल लग्नेश कौन सा है, लग्न कौन सी पावरफुल है। क्या चंद्र लग्न पावरफुल है या सूर्य की लग्न पावरफुल है या हमारी अपनी लग्न पावरफुल है। तो जो इसमें मोस्ट पावरफुल होगी ना, वो ही ज्यादा इफेक्ट करेगी। इसी तरीके से जब प्रोफेशन के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हॉरोस्कोप इंडिकेट करता है एक से अधिक प्रोफेशन को। तो उस वक्त ये जज करना होता है कि विच प्लैनेट इज मोस्ट पावरफुल। जो प्लैनेट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसी प्लैनेट का प्रोफेशन व्यक्ति ले पाएगा, या फिर जिस प्लैनेट की महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, उस वक्त जिस वक्त हम ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिस वक्त हम पढ़ के निकले हैं, तो फिर वो हमें गाइड करेगा। पढ़ाई के समय भी ये होता है कि भाई ग्रह योग जो भी पढ़े हुए उसके साथ में महादशा को भी लीजिए, अंतरदशा को भी लीजिए कि प्लैनेट किधर इंडिकेट कर रहे हैं, तो उस हाउस से संबंधित पढ़ाई हो जाती है ना। तो इस तरीके से हम इसमें चलेंगे आगे। तो अब जैसे कौन बनेगा टीचर को हम देख रहे हैं, तो लग्न का मालिक हमारा जो है वो गुरु आ गया है यहाँ पर 4थे घर में, और 4थे घर में आकर के ये जुपिटर कहाँ देख रहा है, 8th हाउस को देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है और ये 12th हाउस को भी देख रहा है। जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है, ये एस्पेक्ट है, इसको सर्कल कर दे रहे हैं, इसको 4 नंबर ना समझे, जुपिटर का साइन है ये। ठीक है। अब हमने देखा कि पढ़ाई किस चीज की हो रही है। अब यहाँ से पंचम भाव हमारा जो है वो कर्क राशि का है, तो पंचम भाव का स्वामी जो है वो चला गया हमारा दशम भाव में, और कहाँ किसके साथ चला गया, 6th लॉर्ड सूर्य के साथ और 11th और 12th लॉर्ड शनि के साथ चला गया, और जुपिटर से वो दृष्ट भी है जो कि दशम भाव का मालिक भी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो चतुर्थेश और पंचमेश और षष्ठेश की यहाँ पर युति हो रही है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया ना, 5th हाउस का मालिक दशम भाव में गया, हालांकि ये यहाँ पर हमें पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ा सकता है, और ये जो 6ठे घर का मालिक है सूर्य, अब ये सूर्य देखिए कितना पावरफुल हो गया है, क्योंकि ये दिग्बली भी है यहाँ पर, ये अपने जिस मित्र की राशि में बैठा है उस मित्र के द्वारा दृष्ट भी है। ठीक है। हालांकि ये थोड़ा पीड़ित है, शनि से पीड़ित है सूर्य जो है
ये शनि से पीड़ित है और यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो गया। लेकिन फिर भी पंचम का स्वामी दशम भाव में गया, दशम भाव में वो दशमेश से भी दृष्ट है और वो गुरु से भी दृष्ट है। गुरु हमने बताया था ना कि वो वाणी में ऐसा ओज देता है, वाणी में प्रवचन करने की, टीचिंग करने की क्षमता, सलाह करने की क्षमता, क्योंकि सलाहकार है ना, ये राजा का भी सलाहकार है गुरु, और शुभ प्लैनेट भी है। तो ये ऐसे जातक जिनका 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए और कहीं से उसका चंद्रमा और गुरु से संबंध बन रहा हो, तो ये लोग टीचर हो सकते हैं। जैसा टीचर बनाने में इसमें क्या, एक तो 2nd हाउस, क्योंकि वाणी से काम लेता है, 2nd हाउस का रोल होता है। दूसरी बात, 5th और 10th हाउस का संबंध होना चाहिए, या तो 5th का मालिक 10th में चला जाए, 10th का मालिक 5th में आ जाए, या तो इसी तरीके से जुपिटर से संबंध बनना चाहिए, जुपिटर पढ़ाने का लॉर्ड है। इस तरह से बुध भी टीचिंग करा देता है, बुध भी टीचिंग कराता। देखिए यहाँ पे जो ये बुध का डिस्पोजिटर है शनि, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ, और सब ये गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये इस तरह से ये जातक टीचिंग का काम कर सकता है। इसी तरह से हम एक हॉरोस्कोप टीचर की और ले लेंगे कि वो हमें इंडिकेट करेगी कि टीचर कैसे बनते हैं। तो अभी हम दूसरी कुंडली ले लेते हैं, ये हम बनाएंगे तुला लगन की कुंडली। ये तुला लगन की कुंडली हम बना लेंगे। तो तुला लगन में हमारा लग्नेश बन जाएगा शुक्र, है ना, और फिर हम उसको देखते हैं कि वो क्या कॉम्बिनेशन देता है। तो अभी बनाते हैं इसमें तुला लगन की कुंडली। और टीचर बनने के योगों में ज्यादातर पंचमेश और दशमेश का संबंध बनना चाहिए। 2nd हाउस का भी रोल है इसमें, पंचम से पंचम नवम भाव का भी रोल आता है, डिपेंडिंग। अब जैसे यहाँ पर हमारे जो दूसरा कोई प्लैनेट जिसके साथ रिलेशन बन रहा है, अगर वो बहुत पावरफुल है तो वो अपना विषय पढ़वा देगा, ये चीज भी आती है इसमें। जैसे ये इसको इरेज करना है हमें यहाँ पे, जैसे हम एक तुला लगन की कुंडली ले लेते हैं, इसको बदल लेना चाहिए। ये तुला लगन की कुंडली है, वृश्चिक है, धनु है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। अब इसमें तुला लगन में प्लैनेट कैसे बैठे हुए हैं, यहाँ पर है चंद्रमा और यहाँ पर है इनका मंगल, दोनों प्लैनेट हालांकि डेबिलेटेड हैं, और यहाँ पर है शनि और केतु, इधर राहु भी है, राहु केतु एक्सिस पर आ गया ये, ठीक है, और शुक्र इनका यहाँ पर है, ठीक, और सूर्य और बुध यहाँ पर है, ठीक है, फाइन। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, गुरु कहाँ गया हुआ है, नहीं, गुरु यहाँ पर है, गुरु भी यहाँ पर है, गुरु भी यहाँ पर है। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लैनेट हो गए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 4th और 5th हाउस का स्वामी जो एजुकेशन का लॉर्ड है, ठीक है, पहली बात तो लग्नेश ही पंचम में जाके बैठ गया, लग्नेश का पंचम भाव में संबंध बन गया, और पंचमेश चौथे घर में आके बैठ गया, ठीक है, और जो हमारा कर्म क्षेत्र का मालिक था चंद्रमा, वो चला गया हमारा वाणी भाव में, और वाणी भाव का कारक जो है, वाणी भाव का जो प्लैनेट है मंगल, वो यहाँ आ गया, और इसकी एक दृष्टि लग्न पर भी आ गई, और एक दृष्टि इसकी 4th भाव पर आ गई, और एक दृष्टि इसकी आ गई हमारे पंचम भाव पे भी। अब देखिए लग्नेश और हमारे वाणी भाव के मालिक का स्वामी का, या सप्तम से दशम होता है 7th हाउस, इसके मालिक का संबंध हमारे लग्नेश और पंचमेश का यहाँ पर संबंध बन रहा है। लग्नेश पंचम भाव में चला गया ना लग्नेश हमारा, और पंचम के स्वामी ने दशम भाव को देखा, और 2nd हाउस के स्वामी ने भी जाकर के यहाँ पर बैठ करके लग्न को देख लिया, लग्नेश को भी देख लिया, 4th भाव के स्वामी को पंचमेश को भी देखा, पंचम भाव को भी देख लिया। यहाँ पर देखिए इस मंगल ने पंचम भाव को भी देखा और पंचमेश को भी देखा, लगन को देखा और लग्नेश को देखा, तो ये मंगल का रोल यहाँ पर हो गया, और ये वाणी भाव का कारक है, यहाँ एक्सचेंज हो गया। हालांकि दोनों प्लैनेट डेबिलेटेड है, ये इसकी राशि में डेबिलेट है, ये इसकी राशि में डेबिलेटेड है, तो ये जो जातिकाएं ये भी
टीचर हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे 5th हाउस का 10th हाउस का इनका संबंध बनेगा, 2nd हाउस का रिलेशन बनेगा, उसमें चंद्रमा भी आ जाएगा क्योंकि लिटरेचर का स्वामी है चंद्रमा, और दूसरे प्लेनेट जो हमारे पंचमेश हैं या लग्नेश हैं या दशमेश हैं, इनके रिलेशन बनेंगे तो जातक बन सकता है टीचर। एक टॉपिक और लेते हैं हम कि कौन बनेगा इंजीनियर। अब इसमें इंजीनियर में तो वैसे आज के टाइम में बहुत सारी ब्रांचेस हैं कि जैसे कोई टेक्सटाइल की कर रहा है, तो कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई किसका है, क्या कहते हैं आपको, सिविल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है। तो एक कुंडली बनाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं देखने की कि कौन बनेगा इंजीनियर। अब इंजीनियर के लिए ज्यादातर चौथे घर का रोल होता है। इंजीनियर के लिए हमने आपको बताया था 4th हाउस का रोल है, और साथ में इंजीनियर में मंगल का रोल है क्योंकि वो मैकेनिकल होता है। शनि का रोल है, टेक्निकल होता है। भूमि की सिविल इंजीनियर में शनि का रोल हो जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में शुक्र, बुध और गुरु का रोल होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मंगल का रोल होता है। तो ऐसे अनेक प्लैनेट हैं क्योंकि इंजीनियरिंग की लाइनें भी अलग अलग हैं। तो इसी तरह से जो ठेकेदारी वगैरह होती है, ठेके लेते हैं, वो लोग भी एक तरह से रोड सड़क बनाने का काम करते हैं, वो भी इंजीनियरिंग का ही काम होता है। तो ये कैसे होता है ये हम देख के आपको बताते हैं। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है और यहाँ पर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। ये जो है ये ठीक नहीं बना है। अब इसमें मान लीजिए इनका लग्नेश लगन में ही हो, ठीक, और पंचम और दशम का मालिक होकर के मंगल इनका यहाँ पर हो। मान लीजिए ये एग्जाल्टेड मंगल है और यहाँ पर हमारा शनि है, केतु भी मान लीजिए यहीं आ गया, बाय द वे यहाँ पर राहु आ गया, ठीक है, और ये गुरु। शुक्र इधर है, बुध और शुक्र इधर है, और यहाँ पर सूर्य, ठीक है। 2 तो 4 2 6 8 9 10 कैसे हो गए, ज्यादा कैसे हो गए, नहीं ठीक है। 2 2 4 2 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें देखिए इस कुंडली में जो हमारा 4th हाउस का स्वामी है वो कहाँ चला गया, 12वें घर में, ठीक है, और पंचम का स्वामी आ गया हमारा 7th हाउस में, जो कि किससे रिलेशन बना रहा है, दशम भाव से। दशम का मालिक भी वही है, जो पंचमेश है वही दशमेश है, वो मंगल है। ये संबंध बना रहा है हमारा। यहाँ पर बैठ करके मंगल कहाँ कहाँ देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, और ये 2nd हाउस को भी देख रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप कि ये सैटर्न डेबिलेटेड है, राहु केतु एक्सिस पर है, सैटर्न यहाँ पर डेबिलेटेड है। अब ये जातक देखा जाए तो पंचम का मालिक 7th भाव में आया है और 7th भाव से अपने भाव को भी देख रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है। इसका संबंध मंगल का लग्न लग्नेश से बन रहा है, दशम भाव से भी बन रहा है, ठीक है, और इसका संबंध 7th के मालिक से भी बन रहा है। 7th में बैठकर एग्जाल्टेड होकर के बैठा हुआ है, एग्जाल्टेड है, ये एग्जाल्टेड है, तो ये कहाँ दे सकता है रुझान, चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन, और मंगल इतना पावरफुल होकर के दशम का और पंचम का मालिक होकर के ये जातक को मिलिट्री जैसी जगह पर भी इंजीनियर बना सकता है। क्यों, क्योंकि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन इसमें बहुत अच्छा है। ये अपनी राशि में, वो एक दूसरे की राशि में बैठे ना, देखिए